ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। शरीर ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शरीर शांत, वाणी शांत, मन शांत शांत शांत। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत चैतन्य मात्र हूँ। और स्वभाव से अपरिणामी हूँ, नित्य हूँ। मैं अपरिणामी हूँ ऐसी धारणा वह तो बंध है, परंतु ऐसी दृष्टि वह मुक्ति है। हमें निरंतर उस तत्व को दृष्टि का विषय बनाना है। मेरे स्वस्वरूप की प्राप्ति के मार्ग में ऐसा चिंतन हो, वह भी धारणा ज्ञान है, जो विकल्प ही है। धारणा सहज ही घटित होती है, भले हो धारणा करनी और चिंतन करना, यह प्राथमिक अवस्था में तो ठीक है, परंतु आगे यह भी एक बोझ रूप ही लगे। क्योंकि वीर्य का जोर यदि धारणा या चिंतन या विकल्प के ऊपर रहा तो अनुभूति दूर रह जाती है। दृष्टि का जोर त्रिकाली ध्रुव तत्व ही होना चाहिए। चिंतन, मनन, धारणा ये अनुभव के रास्ते में आ सकते हैं, परंतु इन धारणाओं से भी हटकर दृष्टि को परिपूर्ण द्रव्य की ओर ले
जाने से ही अनुभव हो सकता है। क्योंकि मैं अक्रिय चैतन्य का धाम, ऐसा त्रिकाली परमात्मा स्वयं ही हूँ। अहो अगाध ज्ञान सागर लहरा रहा है। स्वस्वभाव का अनुराग, यह तो एकांत सुख है। पर भाव का किंचित भी अनुराग, यह तो पूर्ण दुख ही है। वृत्तियों का उठना, यही व्याकुलता है। और इच्छाओं का अभाव, यह परम सुख दशा है। पर के आश्रय का अनुराग या रुचि, यह तो सुखाभासी बनाने वाला है। पर का राग तो पूर्णतः छोड़ने जैसा ही है। परंतु देवगुरु शास्त्र का राग होता तो है, परंतु उसे लंबा नहीं करते हुए निरंतर अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना है। और यदि स्वयं में रहने का पुरुषार्थ न हो, तो शुभ भाव का सहारा लेना है। ये अवस्था इतनी स्वतंत्र है कि जो होने वाली है वो होती ही है, होकर रहती ही है। फिर भी ज्ञाता तो नित्य त्रिकाली मात्र ज्ञाता ही रहता है। मुझे भगवान बनना है, यह पर्याय दृष्टि है। परमात्मा स्वभाव है, यह पक्ष की बात है। अपेक्षा से भगवान हूँ, यह भी हल्की बात है। वर्तमान में ही मैं परिपूर्ण भग यानी ज्ञानानंद और वान यानी ऐसा मेरा स्वरूप
ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान ही हूँ। प्रमाण से देखना पड़े तो वर्तमान में राग है, परंतु मेरे स्वभाव में राग नहीं है। राग भले प्रशस्त हो या अप्रशस्त, राग तो राग है और राग तो आग है। निश्चय वाणी सांभळी साधन तजवा नोय, निश्चय राखी लक्ष्मा साधन करवास। जगत राग से शीतलता मानता है और ज्यादा से ज्यादा जल जाता है। प्रारंभिक दशा में परम तत्व परमेश्वर का पूर्ण विश्वास, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का उनके ऊपर की संपूर्ण श्रद्धा, यह व्यवहार विनय है, परंतु उसके माध्यम से सच्चा व्यवहार तो मैं परम तत्व परमेश्वर ही हूँ, इसकी सच्ची श्रद्धा और इसके प्रतीति का नाम ही सच्चे धर्म की यानी मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। मैं परम पदार्थ हूँ, परम पूर्ण, परम शुचिमय, वर्तमान पूर्णानंद का नाथ शुद्ध तत्व। वही मैं हूँ। जिस दशा ने पर पदार्थ में मैं और मेरापना किया हुआ था, उस दशा का नाम मिथ्यात्व था। जो दशा पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसा मानती थी, वह दशा विपरीत दृष्टि थी, मिथ्या दृष्टि थी। परंतु तभी भी मैं तो पूर्ण तत्व ऐसा का ऐसा मौजूद था। अब उस दशा ने भी पार्टी बदलकर मेरे साथ एकत्व किया है और यह पर्याय वह दशा कहती है
कि यही मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे अकर्ता तत्व का महिमा आया और जो दशा स्वयं को अकर्ता मानने लगी, वही दशा अब सम्यक दर्शन के नाम से पहचानी गई। अनादि अनंत खंड होते हुए भी अपने को खंड खंड रूप माना, पूर्ण होते हुए भी अपने को अपूर्ण माना, अधूरा माना। शुद्ध होते हुए भी अपने आप को अशुद्ध माना। अनादि अनंत होते हुए भी सादी शांत जन्म मरण वाला माना। अत्यंत अशुचिमय इस काया में इस तत्व को रखा। मात्र ज्ञायक स्वभाव होते हुए भी अपने आप को कर्तापने माना। यह स्वयं का ही अभिनय और स्वयं की असाधना की, जिसका कोई पार नहीं। चार गति के चक्र में अत्यंत दुख अवस्था को प्राप्त होकर मैंने पर्याय में अनंत दुख भोगे। इन सभी पर्यायों से न्यारा मैं तो ज्ञानानंद का नाम चैतन्य परम परमात्मा। इन सभी से न्यारा 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 जो कारक और अवेदक है, परंतु स्वयं के दोष के कारण ही मैंने अनंत दुख उठाए। मैं मेरे इन सभी दोषों का मन वचन काया से और अपनी चेतना से पर्याय से क्षमापना चाहता हूँ। स्वयं से स्वयं का मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ और निर्णय करता हूँ कि मैं अब
निरंतर अपने स्वभाव में रहने का ही पुरुषार्थ करूंगा। मैं निरंतर अपने आप में रहने का ही पुरुषार्थ करूंगा, क्योंकि आज दिन तक मैंने पर को जाना नहीं, पर को जान सकता नहीं। निरंतर मैं स्वयं से स्वयं को ही जानने वाला भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं। हाथ को मसलेंगे, एक अद्भुत ऊर्जा का भीतर में अनुभूति करेंगे। अपने हाथ को सिर पर, मुंह पर, कंधे पर, हाथ पर, छाती, पेट, पीठ, जंघा और पांव पे घुमाते हुए परमेश्वर परमात्मा का अत्यंत उपकार मानते हुए हाथे की हथेलियों को खोलेंगे और आंखों को पर खोलते हुए अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन करेंगे, जहाँ मुझे वास करना है। दोनों हाथों से कमल की मुद्रा बनाते हुए सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की प्रति सादर समर्पण भाव रखते हुए उनके प्रति समर्पित पुष्प भावों के पुष्प का अर्पण करते हुए देव छता जे नीत छा हरे ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा ओ वंदन गणी। ओम नमः